हेलो दोस्त। तो आइए, गंगा मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 6 लेकर के आए हैं और इसमें देखना है किस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सबसे पहले जो है ना, हम लोग 11th का प्रोडक्ट टू सम जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ पे यूजेज आएगा, उसका यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग 11th में फार्मूला पढ़ चुके हैं 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी, ये फार्मूला होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला हम आप लोग को लिख दिए यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर फार्मूला हम लोग उसी तरह से पढ़े हैं 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू कॉस बी। प्रोडक्ट टू सम या सम टू प्रोडक्ट, अगर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अगर निकालेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पास सम क्या आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट आएगा 2 cos A इंटू साइन बी हो जाएगा। तो यही 4 फार्मूला का यहाँ पे यूजेज हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे और इसका एक हम टाइप आप लोग को बना दिए हैं। तो आइए अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह का क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो cos 4x माइनस में cos 2x इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखे हैं केवल क्या लिखा हुआ है, तो cos 4x इंटू में cos 2x है। हमको प्रोडक्ट सम क्या चाहिए, इसका 2 है ना। 2 के फार्मूला में 2 sin A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू साइन बी के टर्म में है, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 है ना। अब यहाँ से आइए 1/2 से डिवाइड किए हैं तो वह, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x आ जाएगा। आइए अब फार्मूला यूज करेंगे हम लोग 2 cos A इंटू कॉस बी का फार्मूला आ गया। 2 cos A इंटू कॉस बी का फार्मूला हम लोग देखे हैं cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी आ जाएगा। तो आइए इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। cos क्या है, A प्लस बी जोड़ना है, यहाँ से हमने जोड़ दिया है cos A 4x और यहाँ से b 2x है, तो 4x प्लस में 2x हो गया और प्लस यहाँ से हमने दिया। फिर यहाँ से cos A माइनस बी है, cos A माइनस बी यहाँ पे यूज किए हैं। A का स्थान क्या है आपका 4x है और b क्या है आपका 2x है, तो 4x माइनस में 2x हो गया। अब आइए यहाँ पे अगला, अब यहाँ से 1/2 यही रहेगा, इंटीग्रेशन है और यहाँ से क्या बचा आपका, और इसको ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा cos 6x और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो 2x आ जाएगा यहाँ से। अब हम लोग इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 यहीं रह जाएगा। इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो अलग अलग यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 6x और यहाँ से cos 2x है, तो cos 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 6x। और डिफ्रेंशिएशन में 6x जो आता था वहाँ पे जिसके टर्म में करते थे वो मल्टीप्लाई होता था, यहाँ x का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोग डिवाइड में करेंगे। सेम उसी तरह से cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा, cos का यहाँ पे ये साइन होगा आपका, साइन 2x हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, है ना। वो cos गलती से लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x होगा और 2x यहाँ से मल्टीप्लाई ना होकर के डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में यहाँ पे हम लोग को देखना है। यहाँ 3 टर्म वाले क्वेश्चंस को हम दिए हैं, क्या है सो जरा देख लीजिए। cos 7x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, दो फंक्शन को यहाँ पे एक साथ में रखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमने रखा है cos 7x और cos 4x को एक साथ रखा है, वही सेम प्रोसेस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 हो गया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इंटू cos x अलग है उसको अलग रख दिया हम डॉट में। अब सेम वही फार्मूला भी बताए हैं आपको हम, 2 cos A इंटू कॉस बी का फार्मूला पीछे लिखवाए भी हैं। तो cos A प्लस बी हो जाएगा, 7x प्लस 4x हो गया यहाँ पे, और फिर प्लस cos A माइनस बी, तो 7x माइनस में 4x हो गया।
इनटू में आपका कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स यहीं का यहीं रख दिए हैं। चलिए अगला यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से 1/2 यही है आपका, ये ऐड करेंगे तो cos 11x हो जाएगा, फिर यहाँ से घटाएंगे हम लोग तो cos 3x आ जाएगा, और cos x यहीं का यहीं रह गया। ठीक है, अब आ गया ये 1/2। अब क्या करना है, cos x से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, cos 11x में और cos 3x में। तो cos 11x इंटू में cos x हो जाएगा, cos 3x इंटू में cos x हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 करेंगे, कहा कि सेम फार्मूला है, वहाँ के केस यहाँ सेम वही फार्मूला वाला वही टाइप वाला बन रहा है हम लोग का। तो अब यहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई, ये तो पहले से 1/2 है, फिर एक और 1/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए, दोनों यहाँ से एक ही साथ में रख दिया, कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा आपका, है ना। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ से सेम फार्मूला वही लगाएंगे, 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी का फार्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़, cos A प्लस बी, cos A माइनस बी, यहाँ cos A प्लस बी, cos A माइनस बी यहाँ से लग जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 11x और 1 मिल करके 12x हो जाएगा, 11 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, 10x बचेगा, यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, किस प्रकार का इंटीग्रेशन आएगा। तो 1/4 यही हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो cos 12x है तो sin 12x हो गया, और डिफ्रेंशिएशन में हम लोग 12 का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। cos 10x का क्या हो जाएगा, sin 10x/10 हो जाएगा। cos 4 का क्या हो जाएगा, sin 4x/4 हो जाएगा। cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल दिए हैं। और अब इस प्रकार का अगर ये 4 टाइप से, ये 4 टाइप अगर ये फार्मूला से अगर आपका सवाल पूछा जाएगा तो हमें उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चंस इस टाइप का बना दीजिएगा, पूर्णतः उम्मीद है। बस केवल क्या होना चाहिए, वो फार्मूला 4 फार्मूला आपका जो है सम टू प्रोडक्ट का याद होना ज़रूरी है ना। तो और यहाँ से हमने आपको 2 होमवर्क में आपको हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, sin 6x इंटू में sin 6x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है sin 8x इंटू में यहाँ पे जो है sin 6x है, और यहाँ से 4x कर लीजिएगा आप लोग, है ना। 6x नहीं कर करके क्या कर लेना है, 4x कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से sin 8x इंटू में क्या है आपका cos 5x है, ठीक है। अब जो है इस टाइप का सवाल हमें पूर्णतः उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग वो फार्मूला को देख लेते हैं। यही 4 फार्मूला है ना, यही 4 फार्मूला को हम लोग को क्या करना है, ये अच्छी